वालेकुम कैफी खान दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनाब, पिछला वीक आपने सुना, कैसा लगा? किस किस्म की इंफॉर्मेशन आपको मिली? उसमें एक सितारों दो सितारों ने थोड़ी सी चेंज आती हुई दिखाई देती है, बल्कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है और वो इम्पॉर्टेंट चेंज भी है। फिर 12th हाउस में, आपके 3rd हाउस में प्लैनेट राहु जो था, ये आपके इनकम हाउस में यानी 2nd हाउस में आ चुका है। 2nd हाउस में जब ये राहु आता है, सूरज की अपोजिशन भी इसको बन रही है। जुपिटर भले पॉजिटिव है, सूरज की अपोजिशन बन रही है। तो ये यूँ दिखाई देता है कि जैसे गैर महसूस तरीके से अचानक आपकी एक्सपेक्टेड इनकम में कमी होती हुई दिखाई देती है। यानी अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, कोई इंडेंटर हैं, कहीं से कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग में जो आपका कमीशन या जो आपका शेयर था वो कम होता हुआ दिखाई देता है। इनकम में कमी होती हुई दिखाई देती है। या कोई नए काम लेने के लिए एक्सपेक्टेशन जो है, नेगोशिएशन में आपको बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लो प्राइस पे जाके काम करना पड़ता है। अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो मेरा मशवरा ये है कि काम होना चाहिए, चाहे थोड़ा-सा इनकम कम ही क्यों ना हो। उसी के साथ-साथ जॉब में बड़ा इम्पोर्टेंट पोजीशन बनती हुई दिखाई देती है। नौकरी में रहते हुए अपने रिलेशनशिप को कोशिश कीजिएगा कि अपने सीनियर्स के साथ बहुत अच्छा रखेंगे। इसलिए कि एस्ट्रोलॉजिकल टाइम थोड़ा-सा इस तरह का है जो आपके लिए आपके 4th हाउस में सैटर्न की पोजीशन की वजह से आपसे पेशेंस का तकाज़ा करता है, टॉलरेंस का तकाज़ा करता है। और अगर किसी एक जगह पे आप बैठे काम कर रहे हैं और आप वहाँ पे डिससैटिस्फाइड है, तो वहाँ से निकलने के लिए आप सॉफ्टली कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव देने की कोशिश ना करें, सिफ़ारिशें बहुत ज़्यादा ना डलवाएँ। उसकी वजह से आपको बजाय इसके फ़ायदा होने के नुकसान होने का अंदेशा है। इसी तरह जो रिलेशनशिप है फैमिली में, उनमें भी ज़रा-सा आपको केयरफुल होना होगा। सिबलिंग के साथ रिलेशनशिप, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में भी आपको ज़रा-सा केयरफुल होना होगा। कोई ऐसी पोजीशन डेवलप हो सकती है जिसकी वजह से रिफ्ट आपस में, रिश्तों में गैप आ सकता है, पड़ सकती है। और उसका बेस्ट टाइम यही होता है, बेस्ट तरीक़ाकार ये होता है कि इंटरेक्शन कीजिए, बात कीजिए, खामोश ना रहिए बल्कि कम्युनिकेट कीजिएगा। जुपिटर चूँकि आपके इनकम हाउस में है, तो ये यानी अपोज़िट है कि ये आपको मौक़े तो ज़रूर देगा, सारा कुछ ज़रूर देगा। और ख़ासकर अगर आप जॉबलेस थे और नई जॉब या नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में भी आपको स्टार्ट में काम का आगाज़ तो होगा, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि आपको यूँ लगेगा कि कंडीशन और शराइत जो आपको बताई गई थी शायद वो नहीं है, बल्कि उससे कम है, तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इनकम में भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, शेयर में भी, परसेंटेज में भी कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। मरकरी आपके 7th हाउस में है, तो ये बड़ा एक अच्छा सा बेहतर सा पीरियड है। रिलेशनशिप बनाने के हवाले से, मैरिज के हवाले से भी एक बड़ा कंफर्टेबल पोजीशन है। स्पेशली ये वो टाइम होता है जहाँ हम कहते हैं कि अगर आप जॉइंट बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो आपको अपने पार्टनर्स की बात सुननी चाहिए। जो भी काम करने चले जा रहे हैं उसमें मशावरत के साथ कोई फ़ैसला कीजिएगा। इसी तरह कुछ पार्टनर अगर बिज़नेस से अलग होके कुछ अपना काम शुरू करना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, उसके इम्कानात भी हो सकते हैं। तो उस सिलसिले में भी ज़रा-सी लीगल मामलात को देखते हुए और अच्छे एमिकेबली रिस्पेक्टेबल तरीके के साथ चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों से मुतल्लिक ये टाइम फ़ेवरेबल है, उनके फ़ैसले एजुकेशन से रिलेटेड हैं। अलबत्ता पेरेंट्स के हवाले से ज़रा-सा कंसर्न हेल्थ और बहुत सी चीज़ों के हवाले से रह सकता है। चेंज ऑफ रेजिडेंस के भी इम्कानात नज़र हैं। दोस्तों, ये थी प्लानिटरी पोजीशन इस वीक की। नेक्स्ट वीक सितारे क्या कहते हैं लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। तब तक आपका बहुत ख्याल रखिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों से प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।